हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो कोर्ट अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों की चीजें चली थी। खासकर आप लोगों को एग्जाम लेवल का इससे एक अंदाजा लगा पाएंगे। और बाकी देखते हैं किस तरह की आप लोगों की चीजें आई थी। इस पेपर की बात करें तो ये पेपर आप लोगों को 2017 के अंदर कंडक्ट कराया गया था। 2017 वाली ये वैकेंसीज हैं। उसके बाद से तो कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज आ ही नहीं है। तो उसी के बेसिस पर हम थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का आप लोगों का पेपर आ सकता है। आई नो कि पहले ये पेपर आप लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने कंडक्ट कराया था, इस बार DSSS भी करा रही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करूं कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो है ना वो सेम ही था। ठीक है। और जिस हिसाब का ये चीजें है ना, जिस तरह का इसका लेवल है, वो आप लोगों का डाक पियोन से मिलता जुलता ही है ना, जो रिसेंटली आप लोगों का डाक पियोन का DSSS ने कंडक्ट कराया था। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और बाकी ये पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये है आप लोगों का हिंदी वाला सेक्शन। अब हिंदी में आप लोग खुद देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि चादर के बाहर डैश पसारने वाले को पछताना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, चादर के बाहर पैर। इस तरह के आप लोगों ने गांव गलियों में सुने होंगे इस तरह की बातें। जैसे मुझे आपके कहने के डैश चलने में कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई परेशानी नहीं है। तो इतने मतलब आसान भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन 5 की बात करें, वह हमेशा अपने व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में ही लगा रहता था। तो व्यक्तिगत क्या होता है? निजी मामले, पर्सनल मैटर्स। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का पूरा हिंदी का सेक्शन है। तो अभी हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, अभी बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार की चीजें आप लोगों के पेपर में आती हैं। बाकी देखो, ये आप लोगों को इंग्लिश वाला सेक्शन है। इसमें आप लोगों से पूछे गए हैं कि इसके अपोजिट एंटोनियम्स आप लोगों को बताने हैं। पेनल्टी कितने सिंपल है, ऑब्लिगेटरी होगा, अपमानजनक, जेन्युइन हो गया, ऑथेंटिक हो गया, है ना, इस तरह की चीजें। बाकी आप लोगों से क्वेश्चंस में ईडियम एंड फ्रेजेस के मतलब भी पूछे गए थे, है ना। मेड माई फ्लैश क्रीप, हैव योर केक एंड ईट इट टू। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आए थे। तो ज्यादा इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग इन चीजों को कर सकते हैं। बाकी मैं भी आप लोगों को एक बार इसको सोल्व करा दूंगा। और बाकी आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, करेक्टली स्पेलिंग भी आप लोगों से पूछी गई है, प्लूरल फॉर्म्स किसकी सही क्या है वो भी आप लोगों से पूछी गई है। और ये आप लोगों का पूरा जीके वाला सेक्शन है। जीके वाले सेक्शन में भी ऐसा जितनी भी खतरनाक चीजें नहीं है। पूरा पर आप लोगों का जो कोर सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चन है। जैसे भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में खेली जा रही 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के विश्व फुटबॉल कप प्रतियोगिता में कितने देश भाग ले रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी से हमको क्या मिलता है, जीएसटी के फॉर्म क्या है, सबसे बड़ा महासागर क्या है। तो आसान ही है आप लोगों को, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है। ये सारा आप लोगों का इंग्लिश में मेंशन है, और ये आप लोगों के हिंदी में जीके के कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स पे देखो कितना आसान आप लोगों से पूछा। जैसे देखो, 4 खिलौने उसी तरह के 5 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाते हैं तो लाभ क्या होगा? एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है, यदि यह रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक पेड़ को 30 सेकंड में पार कर सकती है तो इसकी चाल क्या है ना। देखो किस हिसाब के आप लोगों को क्वेश्चन है। एक वो सिंप्लीफिकेशन के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 144 का हो गया 12, और 52 और 12 64, 64 का होता है 8, 248 और 8 256, 256 का 16। देखो कितने आसान आसान आप लोगों से क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को केवल 3 ऑप्शन मेंशन थे 2017 में, लेकिन इस बार तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब के आप लोगों को क्वेश्चन है। ये आप लोगों का इंग्लिश में है, तो एक बार लगा के जरूर जाइएगा। ठीक है। जैसे 1 घंटे का कितना परसेंट 25 मिनट है बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस भी थे आप लोगों के। ये रेशो आप लोगों से दिया हुआ है ना। तो ये आप लोगों के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स में ऐसा कुछ खतरनाक चीजें आप लोगों से नहीं पूछी गई हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। जो भी DSSS ने उस बार चेंजेस करे हैं वो सब आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कितना आसान क्वेश्चन है, 7 80 66। तो ये टोटल आप लोगों के हैं जी 100 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोगों ने एक चीज तो अंदाजा लगा ली होगी कि इतना खतरनाक आप लोगों का पेपर नहीं आता है। वही डाक पियोन लेवल का है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और बाकी करेंगे किसी दिन इसको सॉल्व हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।
और इस पेपर को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट ने जितने भी आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए थे या DSSB ने एग्जाम कंडक्ट कराए थे, यदि आप लोग उनके प्रीवियस ईयर चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कोर्ट अटेंडेंट की क्लासेस आप लोगों की जल्द ही स्टार्ट होंगी, खासकर जीके के सेक्शन की, है ना, जीके सेक्शन की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करते चलेंगे, तो वो जल्दी स्टार्ट होंगी। और बस यही आप लोगों को बताना था। पहले 2.5 घंटे मिलते थे, देखो यहाँ पर मेंशन है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।